प्यारे बच्चों, हिंदी की इस कक्षा में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में संस्कृत खंड के अंतर्गत आत्मज्ञ सर्वज्ञः इस पाठ का अध्ययन करेंगे। आत्मज्ञ का अर्थ है बच्चों आत्मा को जानने वाला, एव मने ही सर्वज्ञ मने सब कुछ जानने वाला होता है। आत्मज्ञानी ही सर्वज्ञानी होता है। बच्चों, इस पाठ में याज्ञवल्क्य और उनकी पत्नी मैत्रेयी के बीच संवाद है। याज्ञवल्क्य की दो पत्नियां हैं, मैत्रेयी और कात्यायनी। तो इस संवाद के माध्यम से इस पाठ में संसार की नश्वरता और संसार की नश्वरता और संबंधों की वास्तविकता को प्रकट किया गया है। इसमें बताया गया है कि संसार में सभी स्वार्थ के साथी हैं और अपने अपने स्वार्थ के लिए ही जी रहे हैं। यहाँ परोपकार तथा परमार्थ का सर्वथा अभाव है। इसलिए व्यक्ति को इस संबंधों के जाल में न फंसकर अपने कल्याण के लिए आत्मज्ञान प्राप्त करना चाहिए। वही सबसे श्रेष्ठ कार्य है, वही मूल उद्देश्य है जीवन का। तो बच्चों, आइए चलते हैं इस पाठ को पढ़ते हैं। याज्ञवल्क्यो मैत्रेयीमुवाच मैत्रेयी उदयास्यन् अहम् अस्मात् स्थानादस्मि ततस्ते अनया कात्यायन्या विच्छेदं करवाणि इति। मैत्रेयी उवाच यदीयं सर्वा पृथिवी वित्तेन पूर्णा स्यात् तत् किं तेनाहम् अमृता स्यामिति। याज्ञवल्क्य उवाच नेति। याज्ञवल्क्यो, बच्चों यह ओ जो मात्रा लगा है उसे विसर्ग समझिएगा। विसर्ग ओ में रूपांतरित हुआ है। तो याज्ञवल्क्यः मैत्रेयीम उवाच। उवाच लिट लकार का रूप है बच्चों, यह परोक्ष भूत के लिए प्रयुक्त होता है। तो याज्ञवल्क्य मैत्रेयी से बोले, मैत्रेयी, हे मैत्रेयी, उदयास्यन् अहम अस्मात् स्थानादस्मि। अस्मात् स्थानात् है, तो दो में बदला है, स्थानादस्मि है तो स्थानात् अस्मि। तो अस्मात् स्थानात् अहम उदयास्यन् अस्मि, अर्थात इस गृहस्थ आश्रम में या इस गृहस्थ आश्रम से ऊपर जाने वाला हूँ। ऊपर अर्थात परिव्राज्य नामक अन्य आश्रम में। तो याज्ञवल्क्य उस गृहस्थ आश्रम को त्याग कर परिव्राज्य नामक आश्रम में जाना चाहते हैं, संन्यास्त होना चाहते हैं। तो उदयास्यन् अहम अस्मात् स्थानादस्मि, इस गृहस्थ आश्रम से ऊपर यानी परिव्राज नामक अन्य आश्रम में जाने वाला हूँ या जा रहा हूँ। ततः ते अनया कात्यायन्या विच्छेदम करवाणि इति। अतः ते तुम्हारा अनया इस कात्यायनी से विच्छेदम करवाणि विच्छेद करवा दूँ, या ततः ते अनया कात्यायन्या इस कात्यायनी से तुम्हारा बंटवारा करा दूँ। मैत्रेयी उवाच, मैत्रेयी बोली, यदीयं सर्वा पृथ्वी वित्तेन पूर्णा स्यात् तत् किं तेनाहम् अमृता स्यामिति। करे कि यदि यह पूरी पृथ्वी धन से परिपूर्ण हो जाए तो भी क्या मैं अमर हो जाऊंगी। तत् किम तेन अहम अमृता स्यामेति। यदि यह पृथ्वी संपूर्ण पृथ्वी धन से परिपूर्ण हो जाए, पूर्ण हो जाए, तो क्या मैं इससे अमर हो जाऊंगी। याज्ञवल्क्य उवाच, याज्ञवल्क्य बोले, नेति न इति, ऐसा नहीं है। यथैवोपकरणवताम जीवनम तथैव ते जीवनम स्यात्।
यथा एव उपकरणवताम, जैसा ही साधन संपन्न या धनवानों का, अर्थात जैसे साधन संपन्न व्यक्तियों का जीवन होता है, तथैव ते जीवनम स्यात्, वैसा ही तुम्हारा जीवन होगा। अमृतत्वस्य तु नासास्ति वित्तेन इति, न आशा अस्ति वित्तेन अमृतत्व तु इति। धन से अमरता की आशा नहीं है। सा मैत्रेयी उवाच, वह मैत्रेयी बोली, ये नाहम नामृतास्याम किम अहम तेन कुर्याम, जिससे मैं अमरता नहीं पाऊंगी उसका मैं क्या करूंगी, उससे मैं क्या करूंगी, अर्थात उसका मैं उसे लेकर मैं क्या करूंगी। यदेव भगवान केवल अमृतत्व साधनम जानाति तदेव मे ब्रूहि। यदेव भगवान, जो भगवन अमरता का साधन जानते हैं, केवल तदेव में ब्रूहि, केवल वही, तत्एव वही, में ब्रूहि, मुझे बताएं। तो मैत्रेयी कहती है कि अमरता का जो साधन जानते हैं उसको वही केवल मुझे बताएं। याज्ञवल्क्य उवाच, याज्ञवल्क्य बोले, प्रिया नः सती त्वं प्रियं भाससे। प्रिया नः, तुम मुझे प्रिय हो, इसलिए तुम मुझे प्रिय हो और प्रिय बोल रही हो, तुम मेरी प्रिया हो और प्रिय बोल रही हो। ये ही आओ उपविश बैठो, व्याख्यास्यामि ते अमृतत्व साधनम, अमरता के साधन का मैं तुम्हें व्याख्यास्यामि, व्याख्या करूँगा, मैंने तुम्हें अमरता का साधन बताऊंगा। तो करें कि आओ बैठो, ते अमृतत्व साधनम व्याख्यास्यामि, मैं तुम्हें अमरता का साधन बताता हूँ या उसकी व्याख्या करता हूँ। याज्ञवल्क्य उवाच, नौवारे मैत्रेयी पत्युः कामाय पतिः प्रियो भवति। याज्ञवल्क्य उवाच, याज्ञवल्क्य बोले, अरे मैत्रेयी, अरे मैत्रेयी, न को आप फिर आगे ले आएंगे। पत्युः कामाय पतिः प्रियो न भवति, आगे वाला जो न है उसको यहाँ ले आएंगे। तो पत्युः कामाय पतिः प्रियो न भवति, पति की कामना के लिए, इच्छा पूर्ति के लिए पति प्रिय नहीं होता है। पत्नी के लिए पति, पत्नी के लिए, यह पहला वाक्य है जो पत्युः कामाय, पति की इच्छा पूर्ति के लिए पति प्रिय नहीं होता है। आत्मनस्तु वै कामाय, स्वयं की इच्छा पूर्ति के लिए पति प्रियो भवति, पति प्रिय होता है। अर्थात दूसरे की इच्छा पूर्ति के लिए कोई दूसरा उसको नहीं चाहता है, उसे वह प्रेम नहीं करता है। नौवारे जायायाः कामाय जाया प्रिया भवति। नौवारे जायायाः कामाय, उसी तरह से जाया अर्थात पत्नी की इच्छा पूर्ति के लिए पत्नी प्रिय नहीं होती पति को, पति को पत्नी की इच्छा पूर्ति के लिए पत्नी प्रिय नहीं होती। आत्मनस्तु वै कामाय जाया प्रिया भवति, स्वयं की कामना पूर्ति के लिए, इच्छा पूर्ति के लिए पत्नी प्रिय होती है। नौवारे पुत्रस्य वित्तस्य च कामाय पुत्रो वित्तम वा प्रियम भवति। आत्मनस्तु वै कामाय पुत्रो वित्तम वा प्रियम भवति। नौवारे, हे मैत्रेयी, नौवारे पुत्रस्य, पुत्र और धन की इच्छा पूर्ति के लिए पुत्र और धन प्रिय नहीं होता, अपितु स्वयं की इच्छा पूर्ति के लिए पुत्र और धन प्रिय होते हैं या होता है। धन या पुत्रो वित्तम वा, पुत्र या धन प्रिय होता है।
न वा अरे सर्वस्य कामाय सर्वं प्रियं भवति आत्मनस्तु वै कामाय सर्वं प्रियं भवति। न वा अरे सर्वस्य कामाय सर्वं प्रियम न भवति। न को यहाँ बार बार मैं बता रहा हूँ कि न उठा के आप जो धातु है उसके पहले लगाएंगे तो अर्थ आएगा अरे सर्वस्य कामाय सर्वम प्रियम न भवति। सबकी इच्छा पूर्ति के लिए सब प्रिय नहीं होते हैं। सबको सबकी इच्छा पूर्ति के लिए सब प्रिय नहीं होते हैं, अपितु स्वयं की इच्छा पूर्ति के लिए ही सर्वम प्रियम भवति, सभी प्रिय होते हैं। तस्मात् इस कारण से आत्मा वा अरे मैत्रेयी द्रष्टव्यः, हे मैत्रेयी आत्मा द्रष्टव्यः देखे जाने योग्य है। द्रष्टव्यः दर्शनार्थम श्रोतव्यः देखने के लिए, दर्शन के लिए, श्रोतव्यः सुनने योग्य है। मंतव्यः निदिध्यासितव्यश्च, मंतव्य मने मनन करने योग्य है। निदिध्यासितव्यश्च और ध्यान करने योग्य है। आत्मनः खलु दर्शनेन इदं सर्वं विदितं भवति, आत्मा निश्चय ही आत्मा के दर्शन से यह सब कुछ विदित हो जाता है। माने आत्मा को जान लेने पर सब कुछ आदमी जान लेता है। तो बच्चों इस तरह से पाठ पूरा हुआ। धन्यवाद।